चलिए अब 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। राजेश पालवे जी और प्रकाश काबा पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। विकास सालुंके और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे हम अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी से मार्केट आउटलुक पर। और आज मंगलवार है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए। मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। निफ्टी 24,850 के करीब है। पूरा दिन आज अब तक जो रेंज रही है करीब करीब 30-40 पॉइंट की इसी में। लेकिन आज एक सेक्टर जो स्टैंड आउट कर रहा है वो है निफ्टी आईटी। और निफ्टी आईटी में पूरा का पूरा जोश भरा आज इन्फोसिस ने बायबैक की अनाउंसमेंट की। और एक ओवरसोल्ड सेक्टर, एक ओवरसोल्ड स्टॉक में एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली, करीब 4%। ये अकेला नहीं है, इसके साथ इन्फोएज, टाटा एलेक्सी, विप्रो, तो आईटी से जुड़े हुए काफ़ी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली। इसके अलावा एक दो स्पॉटिंग की थी हमने, अदानी पोर्ट्स की स्पॉटिंग की थी, वो स्टॉक डे हाई पर आ गया है। जीएमआर एयरपोर्ट ये भी अभी डे हाई पर ही है। इसके अलावा तीतागढ़ रेल में एक अच्छा मूव आ रहा है। साइंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, नायका, ऊनो मिंडा और एमसीएक्स शामिल है। वीरू, चलिए, तो ये थी अब तक की छोटी सी समरी बाजार में क्या हुआ। और अब एक काम करता हूँ, आपको इस पूरे पैनल से अवगत कराता हूँ। हमारे स्क्रीन पे जो पैनल है जिसमें पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में राजेश पालवे जी और प्रकाश काबा शिरकत कर रहे हैं। और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिए लेके विकास सालुके जी और नीलेश जैन जी, आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा चेन्नई पेट्रो। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे कल के सेशन में भी देखने मिला था, विद वॉल्यूम के साथ एक अच्छा जाते जाते क्लोजिंग यहाँ पे मेंटेन करके गया था और यही कंटिन्यू करते हुए देखने मिलेगा। एक डेली चार्ट पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक फ्रेश ब्रेकआउट भी है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने मिल सकता है। 732 का यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी इंट्राडे में देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 700 के आसपास से एक बेस बना चुका है, तो 700 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 732 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा LICI, जहाँ पे लास्ट कुछ दिनों में एक साइडवाइज मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक अपसाइड का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस शॉर्ट टर्म देखने मिल रहा था, वो यहाँ पे उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 877 के आसपास LICI ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 892 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है इमीडिएट बेस पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में 868 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 868 का एक सपोर्ट स्टॉप लॉस लेके इसको बाय किया जा सकता है। ओके, एलआईसी यहाँ पर भी बाइंग है। गावा सर, बताइए आपने क्या पिक किया? एक लॉन्ग एक शॉर्ट। डॉक्टर रेड्डी शायद ठीक लगता है मुझे। 1272 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1267 का स्टॉप लगाएंगे, करीब ₹5। मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए करीब 1285। डॉक्टर रेड्डी म्यूटेड अपमूव। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है पेटीएम। यहाँ पर शॉर्टिंग नजर आती है। 1225 का ट्रेड कर रहा है। 1240 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब ₹15 का। डाउनसाइड टू 1200 पॉसिबल है पेटीएम। ओके, 1225 पे आपका ये सेल कॉल है। अच्छा, अब राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो क्यूमिंस इंडिया। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट अब डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 4040 4050 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3950 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में BPCL हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक का अगर डेली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने लोअर साइड से रिकवरी बनाई है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। इसकी पीयर कंपनीज भी देखें तो वहाँ एक बाइंग इंटरेस्ट है, तो 332 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है BPCL फ्यूचर्स। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस होंगे करीब ₹316 के आसपास। ओके, चलिए अब चलते हैं नीलेश जैन के पास। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और सबसे पहले जो स्टॉक रडार पर आया है वो है चोला फाइनेंस। अगर आप देखें तो ओवरऑल NBFC स्पेस में काफी अच्छा पुल बैक मूव हमें देखने को मिल रहा है। चोला फाइनेंस में इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक काफी अच्छा हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1540 1545 तक की जोन में काउंटर यहाँ से मूव करता हुआ नजर आ सकता है।
1485 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 1485 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1545 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है अडानी पोर्ट। देखिए लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर एमएसीडी आरएसआई में भी देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ से 1400 1420 की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1355 का स्टॉप लॉस रखना होगा। अडानी पोर्ट को लॉन्ग करने की सलाह होगी। अदानी पोर्ट्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी, ये यहाँ पर एक व्यू आता हुआ। आप एक बार एक स्टॉक देखते हैं जरा, जहाँ पर इस समय मूव्स थोड़े से अच्छे जनरेट हो रहे हैं। वो है तीतागढ़ रेल। डे हाई पर आया ये स्टॉक। एक बार इस स्क्रीन पर काफ़ी शानदार तेज़ी दिखा रहा है, हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, तो इसके लिए तीतागढ़ रेल, इस पर विकास सालुंके जी, तीतागढ़ रेल पर कोई व्यू होगा क्या? जी, अगर इंट्राडे की बात करें तो आज सुबह के फर्स्ट 15 मिनट्स में एक साइडवेज मोमेंटम देखने मिला था, लेकिन 852 का एक ब्रेकआउट था जो यहाँ पे निकल के आया है। मुझे लगता है एक पॉजिटिवली यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कैरी कर सकता है। 872 यहाँ पे इंट्राडे बेस पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं। नीचे में सपोर्ट अभी भी 840 के आसपास बन चुका है, तो उसी सपोर्ट से इसमें पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल इंट्राडे सेटअप पॉजिटिव है, मुझे लगता है एक अपसाइड का मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं। हमारे साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म क्लोज हुआ $45 पर। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि हमारे यहाँ भी हैं क्या कुछ ऐसे स्टॉक्स, और चलिए एक दिन में ना सही लेकिन एक साल में कम से कम ऐसे रिटर्न्स दे सकें। सुशील जी गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स पर आएंगे पहले, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट की थी आपने, कहा था कि वीरे दी वेडिंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन लग तो नहीं रहा, फीलिंग तो आ नहीं रही वेडिंग वाली। अनुज ऐसा बताओ, अपनी इंडियन मैरिजेस में कितनी ही शादियां ऐसी होती है जहां कोई ना कोई फूफा मुंह फुला लेता है और फेरे होने तक, विदाई होने तक भी उसका मुंह फुला ही रहता है, बार बार लोग मनाते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो 9 मई को इस साल निफ्टी ने 25,140 का टॉप किया और उसके बाद से सीक्वेंस ऑफ हायर टॉप्स एंड स्लाइटली लोअर बॉटम्स जो बन रहे हैं, वो अनिश्चितताओं के वातावरण में, खराब से खराब खबरों के वातावरण में, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इस शादी में फूफा बन के बार बार मुंह फुलाएं तो क्या शादी रोक देंगे हम? जो वीरे के यार हैं, 150 से 200 स्टॉक्स तो तैयार हो चुके हैं जो जम के नाचेंगे। तो मैं फूफा पे ध्यान दूं कि मैं बारात पे ध्यान दूं? मतलब ट्रंप सारी दुनिया का मालिक, निफ्टी सारे स्टॉक्स का मालिक। अरे भाई, सबका मालिक एक है। मालिक पे ध्यान दो, स्टॉक्स पे ध्यान दो। निफ्टी बैंक निफ्टी का अपना काम है। वो परेशान करते करते भी अगर 27,000 तक निफ्टी चली जाएगी, फिर वापस 24,300 आ जाएगी, और बैंक निफ्टी 60,000 तक भी जाके वापस 5400 आ जाएगी, हमारा साल भर का आउटलुक है। तो देखिए, एक मौसम होता है जब इंडेक्स बिल्कुल क्लियर कट मोशन देती है और स्टॉक्स कंफ्यूजिंग मोमेंट देते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि जहां आप इंडेक्स को देख के पजे रह जाओगे, फूफा के ऊपर ही ध्यान दोगे कि बारात में नाचोगे। ये हमने अपने निवेशकों को कहा है, यही हम आपके दर्शकों को कहेंगे। नॉर्मली इंडेक्स मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा एमबीए की किताबों में लिखा हुआ है। जीवन में क्या होता है उस पर ध्यान दो। जीवन में क्या है उस पर ध्यान दो। चलिए बिल्कुल, तो पहले एक तो लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हैं। कोई है आपके रिडार पर लार्ज कैप स्टॉक जो निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पोटेंशियल है, और उसके बाद फिर थोड़ा से बाकी स्टॉक्स पर आएंगे? देखिए, पोटेंशियल तो बारी बारी से रोटेट होता है। अब अगर यहाँ से रिलायंस टेक ऑफ होने को तैयार है, अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेस ने अपनी अपस्विंग स्टार्ट कर दी, भले ही भारतीय रूसा वसा लग रहा है, पर यहाँ पे इंडस टावर लगता है 60-70% बढ़ जाएगा। यहाँ से हो सकता है ज्यादा भी बढ़ जाए। वोडाफोन आपको पसंद नहीं है, पर वो वोडाफोन की भी चार्ट तैयार है, वो इंडेक्स के बाहर है, उसमें भी एक्सप्लोसिव मूव आएगी, तो वहाँ टेलीकॉम रेडी हो गया। अब अगर आपके जो भेल है, आपके जो भारत फोर्ज है, ये अगर डबल से भी ज्यादा होते हमें लग रहे हैं, तो देखिए क्या है, सरकार ने लोगों के हाथ में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया और इनकम टैक्स में, और अभी जीएसटी के अंदर में भी रियायत जो आ गई। इसका मतलब है जीएसटी का बर्डन ज्यादातर केसेस के अंदर में बिजनेस सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइडर पे शिफ्ट हो गया, लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे। तो अब जो बचता है कि हर एक पिन कोड से एक आम आदमी खर्चा करेगा, और चार्ट्स बता रही हैं कि जैसे रेलवेज, डिफेंस, रियल्टी तैयार थे, अब उसके साथ फर्टिलाइजर के स्टॉक्स जुड़ जाएंगे। मैं 5-6 आज आपको फर्टिलाइजर्स की चार्ट दिखाना चाहूंगा, समय रहेगा तो, जो बेफाम तेजी कर सकते हैं। अब अगला सेक्टर जो आ रहा है, इंजीनियरिंग। तो ये सारे गवर्नमेंट लार्जेसेस पे, गवर्नमेंट काइंडनेसेस पे डिपेंड करते हैं, कि लग रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा छोड़ के
कि आप भी खर्चा करो। अब अगर सरकारी तेजी आ जाए, यहाँ पे बड़े खर्चे शुरू हो जाएं, तो इंडेक्स अपने ड्रामे कर सकती है और ये सिलेक्टिव स्टॉक्स भाग जाएंगे। तो अडानी के अलावा, रिलायंस के अलावा अगर आपके एफएमसीजीज चल ही रहे हैं, टाटा मोटर्स में ठीक एक बार 50 रुपए के फ्लक्चुएशन की जगह पर हमारा 1100-1200 का कॉल इंटैक्ट है। अब जीएसटी की खबर को देख के लोगों को उसमें रिलीफ मिलेगी। सिर्फ एक मेटल्स के ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें बड़े संदेहास्पद लग रहे हैं, और मेटल्स में सिर्फ एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो इकलौता बाई है। फेरस, नॉन फेरस कोई सा मेटल हमारे यहाँ बाई नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत तेजी होने दो, उसके बाद हम शॉर्ट करेंगे। तो इंडेक्स के अंदर में भी ना अनुज, घूम फिर करके आगे से बारी बारी सबका नंबर आ जाएगा। एक स्टॉक जो लास्ट टाइम लार्ज स्टॉक्स में से अपना डिस्कस होना बाकी रह गया था बैंक निफ्टी में, कि अगर एचडीएफसी बैंक सिर्फ 6-7% बढ़ेगा और आईसीआईसीआई 15-16% बढ़ जाएगा, तो बैंक निफ्टी में 60,000 तक की कल्पना करने की हिम्मत किस बात पे कर रहे हैं? इंडसइंड पिटा हुआ है, वो खाली एक डेडमैन्स बाउंस अगर 25-30% भी दे देगा तो बैंक निफ्टी को लेके नहीं जा सकता। डार्क हॉर्स लार्जर स्टॉक्स में से हमें चार्ट पे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है, जो 2400 2450 का भाव आ जाए। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू स्टॉप लॉस। तो क्या है ना, बैंक निफ्टी एक ऐसी अम्मी है, एक ऐसी मम्मी है जिसके कई बेटे हैं, 3-4 बेटे हैं, 2-3 अगर उदास भी हैं तो कोई सा ना कोई सा आके उसको खींच देता है। तो इस बार लगता है वो काबिल बेटा साबित हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये एक मेंटेनेंस डिस्कशन अपना है 3-6 महीने की मार्केट आउटलुक पे। पर अनुज, बहुत बड़ा पैसा इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। आप इंजीनियरिंग पे आओ, आप फर्टिलाइजर्स पे आओ, कई मल्टी बैगर कॉल्स भी हैं, तो वो हमें डिस्कस ओके, करना चाहिए। तो वही डिस्कस करते हैं। पिछले हफ्ते आपने आरवीएनएल की बात की थी, शुरुआत तो अच्छी हुई उसकी, आपका वैसे 6 गुना का व्यू था, लेकिन एक हफ्ते में 10% के मूव्स मिले वहाँ पर। अब यहाँ पर एफएनओ स्टॉक्स में बड़ी ट्रेड्स क्या हैं और कैश स्टॉक्स में बड़ी ट्रेड्स क्या हैं आपके पास? देखिए, जो मल्टी बैगर कॉल्स में कोई बोल सकता है भाई इतने साल तक कौन वेट करेगा, तो ठीक है, उस हाथी को भी टुकड़े टुकड़े खाएंगे। एक जो बाटा का स्टॉक आपने 2 साल पहले मेरे से पूछा था कि बर्थडे पिक क्या है, और उसके बाद हर बार शुक्रिया मनाता था कि आप दोबारा नहीं पूछ रहे हो, उसने ओवर एक्सटेंडेड करेक्शन दे दिया बाटा ने, और वो हमें लगता है यहाँ से 5 बैगर हो जाएगा। और मैं अगर आपको ये बाटा की चार्ट खोल ही देता हूँ आपके सामने, देखो क्या है ना, जो कहते हैं होनहार बिरवान के होत हैं चिकने पात। आज अगर बाटा में मैं कोई को बोलूं कि अगले 3-4 साल का व्यू ले लो, ये 5 बैगर हो सकता है, तो बहुत सारी आपत्तियां उपज सकती हैं। आप अगर बाटा के इस इतिहास को देखो, मेरी स्क्रीन पे शेयर्ड चार्ट को, तो ये नैस्डैक कहां से आ गया, रुकिए, सॉरी, हाँ, ये देखिए, ओवर एक्सटेंडेड करेक्शन जो 2 साल का हो गया बाटा में। और अब आप इसकी 20 साल की हिस्ट्री को देखो। ये 20 साल की हिस्ट्री में बाटा कहां से, ये 2003 में 9 रुपए का भाव था, और इसने यहां तक 2080 तक का भाव दिखाया। अब ये 2 साल का कंप्लीटेड कंसोलिडेटेड करेक्शन हमारे हिसाब से वेव 4 खत्म हो गई। जो 2003 से साइकिल 22 साल पहले शुरू हुई थी, उसका अंतिम चरण शुरू होगा, और 2028-29 तक 5,000 का भाव इसमें आ जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। लगे हाथ में आपको दीपक नाइट्राइट की भी चार्ट दिखाऊं। देखिए, सुनने में अचंभा लगेगा, 1700 का स्टॉक 8,000, 9,000, 10,000, 18,000 कैसे हो जाएगा? उसी तरह से हो जाएगा जैसे ये 2012 में सिर्फ 13 रुपए का स्टॉक था, और 3,000 तक का भाव इसका आ गया दिसंबर 21 में। 4 साल का लगातार कंसोलिडेशन ये दे रहा है। अब जिस दिन भी इसमें ब्रेकआउट आएगा, उस दिन हम वापस सूचित करेंगे। इनको स्टॉक्स को डीपली स्टडी करना चाहिए। ये बड़ा पैसा बड़ी चाल पे बनेगा, बड़े सौदे पे कभी नहीं बनेगा। ये इंट्राडे की ट्रेडिंग कर ली, 4 दिन की ट्रेडिंग कर ली, 30 दिन की ट्रेडिंग कर ली, ये बिना मतलब की कुश्ती लड़ रहे हैं लोग, जो रहा नहीं जाता जुआ खेले बिना। तो वो गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट को 10-20% कैपिटल का रखिए, बड़ा पैसा बड़ी चाल पे ही बनेगा। आज तक जिस किसी ने बड़ा पैसा बनाया है, छोटा सौदा बड़ी चाल, उसी में बड़ा धन बनता है। ओके, चलिए, ये बात हो गई इस समय दीपक नाइट्रेट और बाटा की। एफएनओ स्पेस में काफ़ी स्टॉक्स इस समय मूव्स के लिए तैयार हैं आपके हिसाब से, तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर? देखिए अनुज, इस वक्त हमने सट्टे पे से ध्यान कम किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह का जो बाजार होगा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो बहुत सिलेक्टिव कोई एफ&ओ के ट्रेड्स करने चाहिए, और वो भी कब करने चाहिए कि बिल्कुल बॉटम से निकल के जब एक राउंड हो जाए और वो हायर बॉटम बनाए। तो अगर मान लीजिए सीडीएसएल बीएससी आज एक रेजिस्टेंस के नीचे बैठे हुए हैं,
ब्रेकआउट अगर नहीं आएगा और वापस CDSL 1400 हो गया और मैं 2100 की चाल के लिए खेलूंगा, तो मैं 1400 में पहले डिलीवरी जितनी ताकत का माल उठाऊंगा, वहां से 100-150 रुपया बढ़ने के बाद फिर 50 रुपए का पुल बैक देगा, तब मैं सट्टा शुरू करूंगा। तो वो बात हर एक स्टॉक के साथ लागू होती है। आप जब गिरते चाकू को पकड़ते हो या उड़ते बलून को फोड़ते हो, तो आप पूरी ताकत नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो वो रैंडम स्पेक्यूलेशन, जो मन में आए वो काम कर लो, वो होता है एक तरफा ट्रेंडिंग मार्केट में। तो मार्केट जो है ना 26,400 से लास्ट ईयर जो 21,000 तक गए और उसके बाद ऊपर आए, और अब 25 मई के बाद से ये जो मुंह फुलाया हुआ फूफा वाला बाजार हो रखा है, तो यहाँ रैंडम स्पेक्यूलेशन हमें तो नहीं करना आता। हो सकता है ऐसे लोग हैं जो हर मौसम में, हर वातावरण में सेम एक ही तरह का सौदा कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन पे बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर्स नहीं दूंगा। अब इसमें देखिए, निकालने के लिए बहुत सारे सौदे हैं। अब इंडिगो पे जो कंप्लीट बुलिश कंसेंसस है, हमें लगता है अगले 1-1.5 साल में 2,000 रुपया घट जाएगा और इसको बार बार बेच के लो, ठीक है। इंश्योरेंस के स्टॉक्स में जो कंप्लीट कंसेंसस बन गया, हमें नहीं लगता है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस यहाँ से इमीडिएटली भागेगा, 15-20% का करेक्शन दे देगा। पर उन्होंने दिमाग सबका औसतन 1100 से 1300 ग्राम का, इंस्टाइन का 1300 ग्राम था, मेरा 1100 का है। तो इंसान का एवरेज ब्रेन 1200 ग्राम का, ये 30-40 स्टॉक्स या पोजीशन से ज्यादा संभल नहीं सकती है। और जो मलाईदार 60-70% से ऊपर के ही स्टॉक्स को अगर हम पकड़ रहे हैं, जो पैटर्न अभी दिखा रहे हैं, 40-50% रिटर्न वाले स्टॉक को हमें पकड़ना ही नहीं है। तो आपको स्पेक्यूलेशन ही करना है, आप बोरोड मनी से कर लो, F&O में करना जरूरी नहीं है। ज्यादातर लोग F&O में नुकसान करते हैं और जो बड़ी चाल हाथ आती है उसमें मोटा पैसा बनता है। ये कहाँ से कराया आपने साइज सुशील जी, चेक ब्रेन का? हाँ जी। ये ब्रेन का साइज कहाँ से चेक कराया आपने? अरे आजकल सारे लोगों के पास AI अवेलेबल है, गूगल में टाइप करो, वो आपको AI मोड में जाके सब कुछ बता देगा। सब लोग जीनियस है आजकल, ब्रेन का साइज सबका सेम है, पर AI रिवॉल्यूशन के कारण सारे लोग जीनियस है। सही है। चलिए, आज AI काफ़ी डेंजरस होता जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गलत जवाब ना दे दे। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अगले मंगलवार फिर से आपके स्टॉक्स स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। मार्केट में देखिए फिर वही दिक्कत, हाइस पर नहीं टिक पा रहे हैं, कल के हाई को रिजेक्ट करके, और अब हम डे लो के करीब, और फिर से दिक्कत बैंक निफ्टी रेड में आया, और बैंक निफ्टी तो एटलीस्ट कल के हाई तक गया, बैंक निफ्टी तो उससे कोसों दूर था, उससे पहले ही स्लिप हुआ, और 54,350 से स्लिप हुआ 54,180 पर। मिड कैप में भी एक बार वापस थोड़ा सा स्लिप आया। इस शो को समेटेंगे और इसके बाद शेयर और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।